हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूल स्टूडेंट्स को फेल ना करने की नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को आगे की कक्षाओं में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके बजाय फेल होने वाले बच्चों को 2 माह के अंदर फिर से परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में वर्ष 2019 में संशोधन करके एक खंड जोड़ा गया था, जो उपयुक्त सरकार को कक्षा 5 और 8 में बच्चों को रोकने का निर्णय लेने की अनुमति देता है। तब से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था और पंजाब ऐसा करने वाले राज्यों में प्रथम था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की संशोधित धारा 16 में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिए जाएंगे और परिणाम घोषित होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह पुनः परीक्षा में असफल होता है तो उपयुक्त सरकार स्कूलों को 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या दोनों कक्षाओं में बच्चे को रोकने की अनुमति दे सकती है, लेकिन सरकार किसी भी कक्षा के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाल सकती। तो आखिर नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करना सही या गलत? दरअसल कुछ शिक्षाविद सहित विद्यालयों के प्राचार्यों की माने तो नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना एक अच्छा फैसला है। यह मिड सेशन में रखा गया तो इसके रिजल्ट अब ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। यदि बच्चे किन्हीं दिक्कतों की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उन खामियों की पहचान होना जरूरी है। प्रमोट करने पर यह पहचान नहीं हो पाती और बाद में कमियों को दूर करना मुश्किल होता है, तो कक्षा 5 और 8 में यह चेक सिस्टम जरूरी है। साथ ही कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन साल भर होगा तो रिजल्ट और अच्छे रहेंगे। हालांकि कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने इसे सही माना है, मगर उनका यह भी कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया गया तो हालात वही रहेंगे। क्या पढ़ाई का स्तर सुधरेगा? सरकारी स्कूलों के अधिकांश अभिभावक और बच्चे जो 8वीं कक्षा की पढ़ाई तक सीरियस नहीं थे, इस निर्णय के बाद लर्निंग और इवैल्यूएशन को लेकर सीरियस होंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। हालांकि इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद स्कूलों को अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है। मान लीजिए यदि कोई बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्कूलों को उसी कक्षा से उसकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल होने की स्थिति में ही न पहुंचे। साथ ही पास या फेल होने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों और अभिभावकों पर न आ जाए, इसके लिए भी स्कूलों को जवाबदेह होना होगा। आज का प्रश्न: 2019 में संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा द्वारा सरकार को कक्षा 5 और 8 में बच्चों को फेल करने संबंधी निर्णय लेने की अनुमति दे दी गई? ए. धारा 22, बी. धारा 14, सी. धारा 16, डी. धारा 24। अपना उत्तर कमेंट में दें।